जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमपिता परमेश्वर महादेव अपने गुरुपा के चरणों में उनकी बेटी का बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम और अपनी प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। सारी संगत का गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में बहुत 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 स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। आइए तो गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी हमें आज्ञा दीजिए सत्संग शुरू करने के लिए। और संगत जी, अगर इसमें मैं कुछ गलत बोलूं या मेरे से कुछ गलती हो जाए तो गुरु जी आप अपनी बेटी को क्षमा बख्शना और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। और चलिए अपना सत्संग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है शुक्राना। जैसा कि आपको पता है संगत जी, आपने मेरे पहले सत्संग में सुना होगा, उसमें हमने अरदास को लिया था। संगत जी, जब हमें गुरु जी अपने आप से जोड़ते हैं, हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं, तो वो सभी संगत को, जहाँ तक मैं समझती हूँ, वो सभी को दो चीज़ों से तो जोड़ ही देते हैं। दो चीज़ें सिखाई देते हैं गुरु जी, पहली अरदास और दूसरा शुक्राना। हम अरदास के बारे में बात कर चुके हैं, वो सत्संग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आज मैं सारी संगत के साथ शुक्राना के लिए शुक्राना को सत्संग को करना चाहती हूँ, यानी कि हम शुक्राना के टॉपिक पे बात करेंगे संगत जी। संगत जी, हमें गुरुजी ने कहा है कि हमें हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। हम जितना शुक्राना करेंगे गुरुजी को, हर एक बात के लिए अगर हम गुरुजी को शुक्राना करेंगे तो हमारे काम देखिए कितनी जल्दी होंगे। और गुरुजी भी हमसे प्यार करेंगे कि हर एक चीज़ के लिए मुझे शुक्राना करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने तो हमेशा यही कहा था कि आप शुक्राना कीजिए हर चीज़ के लिए, लेकिन हम जो संगत हैं या हम इंसान हैं, अगर हमारे को थोड़ा भी दुख हो जाए तो हम कहते हैं कि अब हम किस चीज़ के लिए शुक्राना करें, हम तो इतने दुखी हैं। लेकिन संगत जी, अगर हम अपने से, हम हमेशा देखते हैं अपने ऊपर वालों को जो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम उनको देखते हैं और हम फिर उनसे ईर्ष्या भी करते हैं कि ये हमसे अच्छे कैसे हैं और हम फिर क्यों शुक्राना करें। लेकिन संगत जी, अगर हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप बार बार गुरु जी का शुक्राना करेंगे, बारंबार शुक्राना करेंगे अपने महादेव का। क्योंकि अगर हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं संगत जी, जब भी हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमें गुरु जी ने किस किस चीज़ से ब्लेस किया है। संगत जी, हम घर में आराम से खाना खाते हैं, अगर आप बाहर निकल के देखें तो किसी किसी को तो क्या, बल्कि किसी किसी को क्या, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो संगत जी, ये चीज़ें देखें अगर हम, तो हमें उसके लिए गुरु जी का बार बार शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, कई बारी हमें कोई चोट लग जाती है, हम चलते हुए गिर जाते हैं, ठोकर लग जाती है, तो हम शुक्राना नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं ओहो गुरु जी, आपने तो हमें गिरा दिया, आज आपने हमें चोट लगवा दी, हमें इतना दर्द हो रहा है। लेकिन संगत जी, हम ये नहीं सोचते कि हमें ये बोलना चाहिए संगत जी कि गुरु जी, आपने ज़रा सी ठोकर में हमें बचा दिया, ना जाने गिर के मेरा पैर टूट जाता, मेरा हाथ टूट जाता, और आपने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और मुझे बचा लिया। उसके लिए मैं आपका बार बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हमेशा गुरु जी ये कहते थे कि मैं तुम्हारे सारे कष्ट जो है अपने ऊपर लेता हूँ, 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% तुम्हें काटने को देता हूँ। तो हमें संगत जी इसलिए बार बार गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। कौन ऐसे भगवान है, हमें इतने अच्छे गुरु जी मिले हैं, भगवान मिले हैं कि वो हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, हमें तो सिर्फ 10% ही भोगने होते हैं, उसमें भी हमें बहुत परेशानी होती है कि हमें 10% भी क्यों भोगने पड़ रहे हैं। इसलिए संगत जी, हर चीज़ के लिए अगर हम अपने गुरु जी का दिल से शुक्राना करेंगे तो हमें अपने वो 2% कष्ट भी बहुत आसानी से भुगतने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। संगत जी, संगत जी, अगर हम दूसरों को देखें तो मैं संगत जी अपने बारे में कहती हूँ कि मतलब मैंने तो यही सीखा है, और हमेशा मैं जब भी गुरु जी की पूजा करती हूँ या पूजा नहीं भी करती, सो रही हूँ या बैठ रहे हैं, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, मैं जो करती हूँ संगत जी, मैं हमेशा यही बोलती हूँ,
गुरुजी को सुबह की पूजा में भी या वैसे भी सुबह जब उठती हूँ तो हाथ जोड़ के मैं गुरुजी को ये कहती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर एक बात के लिए, हर एक सांस के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आज तक आपने जो कुछ दिया उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, और जो नहीं दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और जो देकर वापस ले लिया उसके लिए सब्र बख्शना गुरुजी। मैं हमेशा ऐसे ही गुरुजी को बोलती हूँ संगत जी, क्योंकि अगर उन्होंने हमें कुछ दिया और वापस ले लिया तो हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छा ना हो, इसीलिए उन्होंने वापस ले लिया, तो हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए संगत जी। तो मैं इसी तरह से ही शुक्राना करती हूँ, और सबका शायद अलग-अलग तरीका होता होगा संगत जी शुक्राना करने का, लेकिन हाँ, हम सबको शुक्राना करना तो गुरुजी सिखा ही देते हैं। जब भी संगत जी हम कोई काम करते हैं, हमारी कोई डील होनी होती है या हमारा कोई काम बनना होता है और वो नहीं बनता, तो हम बोलते हैं अरे गुरुजी ने हमारा ये काम नहीं किया, लेकिन हमें उसके लिए भी शुक्राना करना चाहिए संगत जी, कि अगर हमारा ये काम गुरुजी ने नहीं किया तो उसमें कुछ हमारे लिए अच्छा ही छिपा होगा, इसीलिए नहीं किया। तो हमें हर एक काम का शुक्राना करना चाहिए संगत जी। हम खाना खा रहे हैं तो हमें, और सबसे पहले संगत जी अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें हाथ जोड़कर अपने बिस्तर में बैठकर ही गुरुजी का ये शुक्राना करना चाहिए कि जय गुरुजी, आपने शुक्राना गुरुजी, आपने हमें एक और नई सुबह दी, एक दिन का और जीवन दिया, मेरे परिवार को दिया, एक दिन और नई सुबह दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस तरह से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए संगत जी। और हमें देखिए गुरुजी हर चीज़ अच्छी दे रहे हैं, मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए हमें 3 टाइम गुरुजी अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा पानी पीने के लिए दे रहे हैं, तो हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए संगत जी। खाना खाएँ उससे भी पहले हमें बैठ के हाथ जोड़ के यही कहना चाहिए कि शुक्राना गुरुजी, आप मेरे को इतना अच्छा खाना खाने के लिए दे रहे हो, मैं अच्छा पानी पी रही हूँ, अच्छी हवा हवा मिल रही है हमें लेने के लिए। तो हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए संगत जी। हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, मतलब हमें क्या चीज़ नहीं दे रहे संगत जी गुरुजी, हमें सब चीज़ें दे रहे हैं। और अगर अभी हमें कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं तो वो शायद हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे। सोते समय भी संगत जी हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी, आप हमें सोने के लिए अच्छा बिस्तरा दे रहे हैं, हमें मतलब हवा दे रहे हैं। अगर गर्मी है तो हम अपने एसी में सो रहे हैं, है ना? और अगर सर्दी है तो हमारे को ओढ़ने के लिए अच्छी बिस्तरे मिल रहे हैं, बिछाने के लिए अच्छे बिस्तरे मिल रहे हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं संगत जी, अगर हम हर चीज़ का शुक्राना करेंगे गुरुजी को, तो देखिए फिर गुरुजी हमें कैसे प्यार नहीं करेंगे। क्योंकि हम जितना ज़्यादा शुक्राना करेंगे, हम उनके ज़्यादा करीब होते जाएँगे संगत जी। हमें रात को सोने से पहले गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है कि हम अपने घर में अपने परिवार के साथ रात बिता रहे हैं, अपने घर में बिता रहे हैं, जबकि बहुत से लोग बेचारे हॉस्पिटल में रात गुजार रहे हैं। तो हम इन चीज़ों से दूर हैं गुरुजी, आपने हमें इतना ब्लेस कर रखा है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना में बहुत ताकत है, हम जितना शुक्राना करेंगे उतने ही हमारे काम जल्दी बनेंगे और गुरुजी हमसे उतना ही प्यार करेंगे। तो मैं तो संगत जी यही समझती हूँ कि शुक्राना का हमें रोज़ शुक्राना करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, बारंबार करना चाहिए और हर एक चीज़ के लिए करना चाहिए। इसलिए मैं जब भी गुरुजी की पूजा करती हूँ, चाहे वह सुबह हो या शाम हो, तो मैं ये 2-3 लाइनें गुरुजी को ज़रूर बोलती हूँ हाथ जोड़ के, जो कि मैंने आपको बताई हैं कि गुरुजी, आपका हर एक बात के लिए और हर एक सांस के लिए, हम जो सांस ले रहे हैं वो भी हमें हमारे गुरुजी बख्श रहे हैं। तो हमें सब चीज़ों का इस तरह से शुक्राना करना चाहिए संगत जी। तो आज बस इतना ही, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी, अगर आपको हमारे सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।